आप देख रहे हैं दमन क्रांति। नमस्कार, मैं आरशी। आप सबका स्वागत है दमन क्रांति न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर। अब तक 34.60% मरीज हुए ठीक। एक समय महाराष्ट्र के बाद राजधानी दिल्ली कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित थी, लेकिन गुजरात व तमिलनाडु में संक्रमण तेजी से फैलने के बाद दिल्ली का स्थान अब चौथे स्थान पर आ गया है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से एक निश्चित गति से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही यहाँ कोरोना के मरीजों के ठीक होने की दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग का यह दावा है कि कोरोना के मामले यहाँ जरूर बढ़े हैं, लेकिन इसके साथ ही मरीजों के ठीक होने का दर भी राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है। देश में अब तक करीब 48.2% मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं दिल्ली में अब तक 34.60% मरीज ठीक हो चुके हैं। अप्रैल में यह आंकड़ा 31.12% था। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में एक माह में करीब 13.48% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं कोरोना के प्रभावित 4 राज्यों में भी दिल्ली के मरीजों के ठीक होने की दर सबसे बेहतर है। कोरोना की दवा को लेकर आईआईटी दिल्ली ने दी खुशखबरी। अश्वगंधा से कोविड-19 का इलाज संभव। आईआईटी दिल्ली की ने कोरोना महामारी से जहां पूरी दुनिया परेशान है, वहीं भारत में इसकी दवा को लेकर एक खुशखबरी आ गई है। यह खुशखबरी आईआईटी दिल्ली ने दी है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के बायोकेमिकल इंजीनियर के प्रोफेसर डी सुंदर ने जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर खोज की है कि प्राकृतिक औषधि अश्वगंधा से कोविड-19 का इलाज हो सकता है। अश्वगंधा एक रासायनिक पदार्थ है। कोविड-19 को कोशिकाओं में विकसित होने से रोकने में यह कारगर हो सकता है। यह किस प्रकार से कोविड-19 की विकसित होने की प्रक्रिया को रोक सकता है, इसकी प्रणाली की रूपरेखा को तैयार किया गया है। समुद्र में 275 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं लगातार बढ़ी है गति। बंगाल की खाड़ी में उठा साल 2020 का पहला चक्रवाती एम्फन सुपर साइक्लोन में तब्दील हो गया है। मौसम की जानकारी देने वाली वेबसाइट स्काई मेट वेदर के अनुसार पिछले 20 साल में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान में यह तूफान सबसे भीषण चक्रवात है। इसका कारण बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों में उथल मची हुई है और हवा की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। इसके साथ समुद्र में 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। एम्फन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ओडिशा और तटीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में हवा उग्र होती जा रही है। तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय ओडिशा, तटीय बांग्ला, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में अब से लेकर तूफान के टकराने तक हवा की रफ्तार बढ़ती ही रहेगी। जल्दी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय भागों और पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ जगह पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने का अनुमान लगाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 50% जूनियर कर्मचारियों को कार्यालय आने को कहा। केंद्र के उप सचिव स्तर के नीचे अपने 50% जूनियर कर्मचारियों से कार्यालय आने को कहा गया है। कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के कारण अभी तक इस श्रेणी के महज 33% कर्मचारियों को ही कार्यालय आने के लिए कहा जा रहा था। सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है, उप सचिव स्तर के से नीचे के अधिकारी और कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए विभाग अध्यक्ष से कहा गया है कि वे एक रोस्टर तैयार करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 50% अधिकारी और कर्मचारी एक दिन के अंतराल में कार्यालय आए। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहिए दमन क्रांति के साथ। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दमन क्रांति।